हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज बात करूँगा नौ ग्रहों से होने वाले रोग। मित्रों, जब आपको किसी भी प्रकार की बीमारियां प्रारंभ होती हैं, लगती हैं, तो डॉक्टर की मदद के साथ साथ इन ग्रहों का उपाय भी अवश्य करें, क्योंकि अक्सर यह होता है कि जब डॉक्टर भी इलाज करने में अपने हाथ उठा देते हैं या डॉक्टर असमर्थ हो जाते हैं, तब अक्सर लोग ज्योतिषियों के पास या आध्यात्म की शरण में जाते हैं। तो इसलिए मित्रों, यदि आपको कोई भी इस प्रकार के यदि कोई रोग लगते हैं तो उस ग्रह का उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको औषधि के साथ साथ ग्रहों का उपाय मंत्र जाप करके आपको शांति मिल सकती है या उक्त बीमारी का इलाज हो सकता है। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक भी भेजें, जो कि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं ग्रहों से उत्पन्न बीमारी की। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह, सबसे जो कठिन बीमारी अर्थात नाइलाज जो बीमारी होती है वो अक्सर बृहस्पति ग्रह के कारण होती है। जब बृहस्पति ग्रह रोगेश, अष्टमेश या रोगेश रोग भाव को देखता है या त्रिक भाव में 6, 8, 12 भाव में रहता है, तो पेट से संबंधित बीमारियां उत्पन्न करता है। पेट की गैस, फेफड़ों की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, पेट से संबंधित अनेक प्रकार के रोग बृहस्पति ग्रह के कारण होते हैं। या शरीर का मोटापा बढ़ना या शरीर कमजोर होना, यह सब भी बृहस्पति ग्रह के कारण होता है। यदि किसी का इस प्रकार की बीमारियां बार बार होती हैं तो उनको बृहस्पति ग्रह का उपचार करना चाहिए, या बृहस्पति ग्रह के बारे में अपनी कुंडली में जानकारियां उपलब्ध करानी चाहिए। दूसरा ग्रह है सूर्य। सूर्य ग्रह से संबंधित जो बीमारियां हैं, सबसे पहले है कि मुंह में बार बार थूक इकट्ठा होना। थूक इकट्ठा होने का मतलब है कि शरीर में पानी की कमी हो रही है, झाग निकलना और बार बार थकान, जल्दी थक जाना। धड़कनें जो हैं वो नियंत्रित नहीं रहती हैं, बढ़नी घटनी धड़कनें, रक्तचाप बढ़ना, शरीर की कमजोरी होना, ये सब सूर्य ग्रह के कारण होती हैं। सूर्य ग्रह का उपाय करके इनसे निजात पाया जा सकता है। अगला ग्रह है मित्रों चंद्रमा। चंद्रमा हृदय से संबंधित, दिल से संबंधित, आंखों की कमजोरी, ये सब चंद्र ग्रह के कारण होता है।
जिसको इस प्रकार की समस्या होती है उसको चंद्रमा का उपचार करना चाहिए। चंद्र ग्रह के बारे में उसको जानकारियां इकट्ठा कर देनी चाहिए। मित्रों, जिसकी आँखों की भी समस्या होती है तो कहीं ना कहीं उनके चंद्रमा दूषित है, चंद्रमा खराब जगह में या खराब स्थिति में विराजमान है। अगला ग्रह है मित्रों शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह त्वचा से संबंधित दाद, बार बार दाद होना, खुजली के रोग होना, त्वचा में सफ़ेद दाग इत्यादि जो बीमारियां होती हैं वह शुक्र ग्रह के कारण होती हैं। शुक्र ग्रह जब कुंडली में निर्बली हो जाता है या गलत भाव में बैठ जाता है या उसको पाप ग्रहों से दिष्ट हो जाता है तो इस प्रकार की बीमारियां अपनी दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा में जातक को प्रदान करता है। मंगल ग्रह की बात करेंगे मित्रों तो खून से संबंधित, पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। नासूर, कहीं पे चोट इत्यादि लगती है और वह खराब हो जाए तो यह भी मंगल ग्रह के कारण होता है। पित्त की बीमारी, आमाशय की बीमारी, फोड़े, फुंसे इत्यादि भी मंगल ग्रह के कारण प्राप्त होते हैं। बुध की बात करेंगे मित्रों तो बुध से संबंधित भी अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे चेचक हो गया, नाड़ियों की कमजोरी हो गया, जीभ से संबंधित रोग, दांत से संबंधित रोग, नसों से संबंधित रोग बुध ग्रह के कारण होता है। या गुप्त रोग कहेंगे जैसे बवासीर इत्यादि, यह भी कब्ज इत्यादि, ये भी बुध ग्रह इसका कारण बनता है। यदि किसी को इस प्रकार की बीमारियां हैं तो वो बुध ग्रह का उपचार करें या अपनी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति को देखें। मित्रों, शनि ग्रह की बात करेंगे तो शनि ग्रह आंखों से संबंधित, नेत्र से संबंधित रोग शनि के कारण भी होते हैं। खांसी और जो बिल्कुल कठिन जो रोग होते हैं जैसे कैंसर इत्यादि रोग भी शनि के कारण बन जाते हैं। लापरवाह, रोग के प्रति लापरवाह जब मनुष्य बनता है तो शनि ग्रह यदि खराब स्थिति में है तो उस रोग को और ज़्यादा फैलाव कर देता है और उसको कैंसर के रूप में भी प्रदानता कर देता है शनि ग्रह। राहु ग्रह की बात करेंगे मित्रों तो राहु ग्रह भी जैसे बार बार बुखार आना और दिमागी खराबियाँ, सिर दर्द इत्यादि या ब्रेन हेमरेज, इस प्रकार की बीमारियां, अचानक चोट लगना, दुर्घटना होना, ये राहु ग्रह जब कुंडली में खराब स्थिति में होता है तो अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, ऐसी स्थिति में यह राहु ग्रह अटैक करता है। और यदि राहु का उपाय किया जाए, उपचार किया जाए तो निश्चित ही इसमें राहत मिल सकती है। केतु ग्रह की बात करेंगे मित्रों तो केतु रीढ़ की हड्डी, जोड़ों का दर्द, शुगर, कान से संबंधित परेशानियां, कम सुनना या कान में मैल जमना, स्वप्न दोष, हार्निया, गुप्तांग संबंधी रोग जो उत्पन्न होते हैं वो केतु ग्रह के कारण होते हैं। केतु ग्रह इनका मुख्य कारण होता है। और मित्रों, यदि केतु का उपचार क्या उपाय किया जाए तो निश्चित ही इन रोगों में थोड़ा सा शांति मिल सकती है और मनुष्य ठीक जीवन यापन कर सकता है। तो मित्रों, आप कोई भी इलाज करते हैं तो एक बार
इन ग्रहों के बारे में भी चिंतन करें, इनके उपाय अवश्य करें। निश्चित ही आपको रोगों में सफलता मिलेगी और आप जल्दी स्वस्थ या शीघ्र लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।